जो इस वक्त क्लासिफिकेशन चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें मज़हब और इन चीज़ों के बगैर ही लोग अपनी अपनी क्लास में मर्ज हो रहे हैं, उसी के मुताबिक लोग चल रहे हैं। नज़र में एक पहल हुई है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, लाइक चले ना मेजोरिटी ना सी माइनॉरिटी के लिए उन्होंने एक सिटीजनशिप वाला सिस्टम खोला। सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जैसे यहाँ पाकिस्तान में खुदकश धमाके हुए बेशुमार, ठीक है। कोई कहता है राग एजेंट है, कोई कहता है तालिबान है। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। जो इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रही हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। दोस्तों, CAA लागू होने के बाद देश भर में खुशियां मनाई गई, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का इंतजार था, जो आज खत्म हो चुका है। अभी जितने भी हिंदू सिख जैन, सभी को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी कर दी गई है। पाकिस्तान में आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी डर डर के जी रही है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तानी शैतान बन चुके हैं। जिहाद अब उनके दिलो दिमाग में है, इसलिए दुनिया अब सनातन धर्म अपनाने लगी है। मोदी जी और अमित शाह ने पहले ही बता दिया था कि इस कानून को कोई भी आने से नहीं रोक पाएगा। फिर भी देश और हिंदुओं के दुश्मनों ने इस कानून के लागू होने के बाद कोर्ट में इसके विरोध में याचिका दायर की है। ये भी वही पाकिस्तानी जिहादी वाले सोच के लोग हैं जो भारत में रहकर बोझा बने हुए हैं। जी, इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहिब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एज पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ एक कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू सिख ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी, तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो भी, वो चले गए वहाँ पर। यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए, यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है, जो लोग पावर में हैं, सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर।
फिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को चलिए, लेकर। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर, अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। सही बात। देखें, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका। बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया पे चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेफ किया जाता है, तो अपनी फैमिली को यानी कि वो सेफ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली मूव करते हैं। आपने कहा कि इंडिया सेफ है, इस वजह से पाकिस्तानी जो हिंदू थे या ईसाई थे या सिख बरादरी थी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे। आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1%, 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दे? ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखें, आपके सामने ही है, सिंध के मामला भी हैं। ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना ख़वातीन को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना, अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूँगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊँगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ। आपके लिए जो है वो इंडिया की तरफ से बड़ी स्पेशल किस्म की जो है वो ऑफ़र आ गई है। अभी देखा जाए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो है वो आपस में उन्होंने मिलके एक एक्ट मतलब जो है वो उसमें अमेंडमेंट किया, सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी मिनॉरिटीज़ वगैरह हैं अब वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। देखने वाले व्यूअर्स को थोड़ा बताती चलेंगी कि आप कब तक मतलब इसको आगे प्रोसीड कर रही हैं। देखिए, डेफिनेटली सी बात है, ये एक खुशी की भी बात है क्योंकि प्रोबेबली ये जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी भी है, वो भी भारत को विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा मुल्क है। बिकॉज हमारे जो बाओ-अजदाद थे वो तो डेफिनेटली बरसगीर पाको हिंद में रहे हैं, लेकिन अब हमारा भी एक कह लेंगे दिल करता है कि भाई आप भी वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर देखें क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड जैसे कि आपने बात की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जो आपका ताल्लुक, चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या कह लें कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए, एंड अगर चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना भी बनता है। एक बहुत अच्छी काविश नज़र आई है हमें नरेंद्र मोदी की एंड अमित शाह की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी एक एक्ट था जो कि 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आई थिंक सो कि वो इतना एप्लीकेबल नहीं नज़र आया, लेकिन जितना अब एप्लीकेबल नज़र आ रहा है तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये एक
प्रोपेगेंडा है, या कह लें कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक सेकुलर स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है जिसकी, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये वहाँ पर भी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज वो एक हिंदू स्टेट है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं इलेक्शन सर पर चढ़े हुए हैं तो उनको वोट लेने का एक तरीका है। बट मैं समझती हूँ कि अगर चले ये भी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एटलीस्ट मिल रही है ना, वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, वट जो आपके ड्रीम्स हैं या उनको कह लें कि पूरा भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए, बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। और आई होप सो कि जिनको ये न्यूज़ पता चल रही है वो डेफिनेटली अप्लाई करें, ट्राई करें और देखें कि इंडिया कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। क्या लग रहा है कि इसका जो प्रोसीजर है वो कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? एक अगर पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए, आपने अगर थोड़ा इसके ऊपर स्टडी किया हो तो आपको क्या लगता है कि कैसा प्रोसीजर है वहाँ जाने के लिए, और क्या इधर की गवर्नमेंट आराम से जाने देगी? अगर उन्होंने अमेंडमेंट की है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मतलब कोई इशू वगैरह होगा इसके ऊपर? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, बिकॉज अगर आपने कहीं पर भी असाइलम वगैरह लेना होता है, चाहे आप यूके का ले रहे हैं या चाहे आप जर्मनी का ले रहे हैं या यूएसए का ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपने वहाँ पर जाकर रहना है। एंड वैसे भी पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो कहीं नज़र आ रही है आपको, वो ऑलरेडी इसको छोड़कर जा चुकी है। जहाँ पर लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो वहाँ पर जाएंगे ही। और आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, हमारी गवर्नमेंट आई है जैसे ही कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें अगर गवर्नमेंट भी चाहेगी तो वो एक बंदे की अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि वो वहाँ पर जाए, सिटीजनशिप रहना चाहता है या विजिट करना चाहता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहता है, अच्छा जैसे अब यूके की सिटीजनशिप लेते हैं, मुल्क रोक सकते हैं आपको? नहीं रोक सकता। आप कनाडा की लेना चाहते हैं, मुल्क आपको रोक सकते हैं? आपको नहीं रोक सकता। तो आपकी आई थिंक कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पर्सनली स्पेशली जाकर देखिए अब। एंड इट्स अ हैप्पी मोमेंट बेसिकली कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और गवर्नमेंट होती क्या है, वही तो अभी तक मसाइल हमारे डन नहीं हो रहे। अभी लोगों ने रिसेंटली वोटिंग की है, तो डेमोक्रेसी का मतलब, वोटिंग का मतलब यही होता है कि अवाम अपने नुमाइंदे लाती है, वो ये समझती है कि इन लोगों ने ये सर्व किया है इतने साल और वो हमारे लिए नाकाम हुए, तो हम अपनी मर्ज़ी से नए बंदे लेके आए और वो लोग जो हैं उनसे मिल के गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट कहाँ से आती है? और वो जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो बाकी दुनिया के साथ मिल के ये मामला डन करती है। और इसमें किसी का कोई पर्सनल किसी किस्म का कोई मामला नहीं होता जब तक स्टेट टू स्टेट एक दूसरे के साथ मामला तय किए ना जाएं। और मेरे करीब ये जो आपने ट्रेड की बात की है, भाई मेरे ट्रेड हमेशा, अब वैसे ही जो इस वक्त क्लासिफिकेशन चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें मज़हब और इन चीज़ों के बगैर ही लोग अपनी अपनी क्लास में मर्ज हो रहे हैं। मुल्क मर्ज हो रहे हैं, लोग मर्ज हो रहे हैं, सोसाइटी मर्ज हो रही है, उसी के मुताबिक लोग चल रहे हैं। तो अब आपने ये तय करना है कि आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, आपने चलना कैसे है, रहना कैसे है। जो आपका लेवल होगा उसी लेवल में आप लोगों को ट्रीट करेंगे, आपसे ट्रेड करेंगे, आपसे सारे मामला चलाएंगे। यूरोप वगैरह, अमेरिका, ये सारे जो ट्रेड इनके होते हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ ऑलरेडी डन की हुई हैं। वो WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी तंजीमें जो हैं ये इसलिए बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। अब हमारा जो मामला है वो हमारे पास अभी स्टेट नहीं है सर। आई एम सॉरी कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान ज़रूर है हम, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, लोग नहीं है जो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्राइसिस मुल्क में चल रहा है, लोग आप जाके चेक करें कि दुनिया की एम्बेसीज में लाइनें लगा के खड़े हैं। अच्छा, अब वो करना क्या चाहते हैं? मतलब क्या 25 करोड़ को वो वीज़ा दे दें सारे, आप डिज़र्व करते हैं? भाई उन्होंने ये सारा कुछ उन्हीं लोगों को देना है जो उनके लिए परफेक्ट हैं, जो स्किल्स हैं, जो उनके लिए कुछ कर सकेंगे। अभी ये पीछे रिसेंटली जर्मनी ने अपनी एम्बेसीज जो है ना स्किल्ड लोगों के लिए ओपन किया है। हमारे पास तो वैसे ही जम्मे गफ़ीर है, उनमें स्किल्ड लोग भी नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। मैं आपके एक छोटे से सवाल को कि वो उससे कर रहा उससे कर रहा, भाई आप कर क्या सके? यू आर नथिंग बट यू कैन डू इट। आप कर क्या सकते हैं? वो उससे कर रहा है, इससे कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहे, स्टेट
स्टेट के साथ आपके पढ़े लिखे लोग दुनिया में डेलीगेशन जाते हैं, दुनिया में टाक होती है, ख़ुद को प्रूव किया जाता है। ये चीज़ें आगे चलती हैं, टेबल टू टेबल चलती हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ दुनिया में अट्रैक्शन की जाती है। गवर्नमेंट पढ़े लिखे लोग नहीं है, सारा आप खुद तय कर लेना कि आपके कितने डिपार्टमेंट और कितने शोबे हैं जिनमें लोग जा रहे हैं और आगे दुनिया में वो सर्व कर रहे हैं। हमारे पास ये पीछे रिसेंटली कुछ हायर एजुकेशन को इन्होंने एक्टिव किया था, जिनकी वजह से लोगों को स्कॉलरशिप बेहतर मिली थी। और वो मुल्क आबाद है, आगे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ इतना तफरका नहीं है। देखिए आज तक हमने कौन सा सुना है कि हमने किसी इंडिया के मुसलमान को यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेशनैलिटी दी हो। नहीं जी, ऐसा तो कभी भी हमने नहीं देखा। अगर पाकिस्तान नेशनैलिटी कैसे देगा? पहले पाकिस्तान अपने ग्रीन कार्ड का जो है हमारा जो पासपोर्ट है उसको तो पहले सही स्ट्रॉन्ग करे। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही क्या है? जब हमारे पासपोर्ट की भाई वैल्यू होगी तो हम किसी को नेशनैलिटी देंगे ना। हम क्या अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, वो कहते हैं आयो यार सैरते आयो लेना तो लगो, ठीक है, हमारी तलाशी ले ले। हालांकि स्कैम वो अपना स्कैन करने वाले कैमरे लगे होते हैं, फिर भी हमारे कपड़े उतरा के देखते हैं यार ये कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आते हैं कि भाई अगर उन्होंने इकदाम किया है तो बड़ा अच्छा इकदाम है। जाहिर सी बात है उनके लिए तो चांद है, चांद रात है, उनके लिए ईद है। जो चले गए और जो आ रहे हैं, हमारे लिए सोचने की बात है कि यहाँ की माइनॉरिटीज कैसे वहाँ जा रही है, क्यों उनको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हम क्यों नहीं सुधर रहे, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। इसके बारे में सोचे। सुने, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी तो एक साइड पे है, उसकी तो आप बात ही छोड़ देना। उन्हें हकूक हासिल है या नहीं है? हमारे पाकिस्तानी भागते जा रहे हैं, उन्हें तो नहीं नेशनैलिटी मिल रही है। आपने यही पर क्रिएट कर दिया ना। वो आपने बोला माइनॉरिटी एक साइड पे, क्यों एक साइड पे है? उनका भी तो ये पाकिस्तान है। झंडे में 2 रंग क्या सिर्फ मुंह देखने के लिए रखे हैं?